हेलो दोस्तों, मिडनाइट मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी हेमंत की है, जो एक ट्रक ड्राइवर है। 3 साल पहले हेमंत शराब का आदी था। हेमंत के मालिक जब भी उसे सामान डिलीवर करने के लिए भेजते, तब हेमंत हमेशा शराब पीकर ड्राइव करता। बिना शराब पिए ट्रक ड्राइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था और उसे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता था। लेकिन जब हेमंत शराब पी लेता था तो उसका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता था और वो आराम से ट्रक चला पाता था। हेमंत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गंदी आदत उससे एक ऐसी गलती करवा देगी जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची। उस रात हेमंत के मालिक ने उसे कुछ सामान दिया और कहा, हेमंत, ये सारा सामान मैं ट्रक में लोड करवा देता हूँ और ये एड्रेस है। यहाँ पर सुबह तक सारा सामान पहुँच जाना चाहिए, चाहे पूरी रात ट्रक चलाना पड़े, लेकिन हाँ, टाइम पर डिलीवर कर देना। हेमंत ने चुपचाप से एड्रेस की स्लिप देखी और पूछा, अच्छा, कहीं ये वही फैक्ट्री तो नहीं जहां मैं पहले भी सामान डिलीवर कर चुका हूं, जो शहर के आउटर एरिया में है? हेमंत के मालिक ने कहा, हाँ, ये वही फैक्ट्री है, ध्यान से जाना। सारी लेबर ने सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया और हेमंत ट्रक लेकर निकल गया। जब हेमंत शहर से बाहर निकलने वाला था तो उसकी गंदी आदत उस पर फिर से हावी हो गई। हेमंत ने सोचा, शहर से बाहर निकल जाऊंगा तो कहीं भी शराब नहीं मिलेगी। इससे अच्छा यहीं किसी ठेके पर रुककर शराब की बोतलें ले लूं और आराम से पीते हुए जाऊं। यही सोचकर हेमंत ने एक शराब के ठेके पर ट्रक रोका और वहां से 3-4 शराब की बोतलें ले ली। फिर वो ट्रक में बैठ गया और चल पड़ा। हेमंत बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कि वह पूरी रात ट्रक ड्राइव करेगा और उसे बहुत मजा आने वाला है। हेमंत शराब को ट्रक में रखकर आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में एक और बात आई कि उस आउटर एरिया में कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो है नहीं, तो आखिर वो खाना कैसे खाएगा? वहां कहीं खाना भी नहीं मिलता। फिर हेमंत ने सोचा, क्यों ना ढाबे से खाना लेकर चला जाए। हेमंत ये सब सोचकर ढाबे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से उसके दिमाग में आया, वो ढाबे से खाना लेगा, उसके बाद ड्राइव करता हुआ जाएगा तो काफी समय लगेगा, तब तक तो खाना ठंडा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। हेमंत ने सोचा, इससे अच्छा एक काम करता हूं, खुद के पसंद का कुछ ले लेता हूं और रास्ते में मौका पाकर बनाकर खा लूंगा। उसके बाद ट्रक ड्राइव करता रहूंगा। हेमंत हमेशा इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा कॉम्पैक्ट किचन ट्रक में रखता था, जिस पर वो खाना बना सके। उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी ढाबे से नहीं लेगा, क्योंकि ढाबे का खाना ठंडा और बेकार हो जाता है। इसलिए हेमंत ने अपनी मनपसंद चीज उस वक्त ले ली और वह था चिकन। उस रात हेमंत ने 1 किलो चिकन और जितना भी सामान लगता है एक बढ़िया चिकन बनाने के लिए सारा सामान ले लिया और सब कुछ ट्रक में रख दिया। जब हेमंत ड्राइविंग सीट पर बैठा तो उसने ध्यान से सोचा कि कहीं से कोई कमी तो नहीं रह गई, सब कुछ सही था। इसके बाद हेमंत ने ट्रक को स्टार्ट किया और शहर से निकल पड़ा। जब हेमंत शहर से बाहर निकल गया तो मेन हाईवे पर उसने लगातार 100 किलोमीटर ट्रक चलाया। वो बिल्कुल बेफिक्र था। जब हेमंत बहुत ज्यादा थक गया तो उसने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी हेमंत ने जो कुछ भी देखा उससे उसका दिमाग घूम सा गया। हेमंत ने देखा कि दूर पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े थे। उसका ट्रक नाके से काफी दूर था। हेमंत के दिमाग में आया कि अगर उन्होंने उसके ट्रक की चेकिंग की तो उन्हें पक्का शराब और चिकन मिलेगा। फिर वह हेमंत को पक्का जेल में डाल देंगे और साथ ही उसकी नौकरी भी जाएगी। इसलिए हेमंत ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया। अब प्रॉब्लम यह थी कि हेमंत ने रास्ता तो चेंज कर दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस फैक्ट्री तक कैसे पहुंचा जाए जो आउटर एरिया में मौजूद है, क्योंकि उसे सिर्फ मेन रास्ते का पता था और कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हेमंत ने दूसरी रोड पर ट्रक ले लिया और लगभग 10 किलोमीटर आगे बढ़ाया। वहां उसने देखा कि एक चौक था जहां 3-4 बड़ी बड़ी दुकानें थी। वहां लोग बैठे हुए थे, कोई खाना खा रहा था और कोई ड्रिंक वगैरह कर रहा था। यही सब वहां चल रहा था। उसने सोचा कि चलो यहीं किसी से अपनी मंजिल का रास्ता पूछ लेते हैं। हेमंत ने ट्रक को साइड में लगाया और देखा कि एक आदमी ढाबे पर खाना खा रहा था। वो उसके पास गया और पूछा, अरे भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आप खाना खा रहे हैं? उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं भाई, बोलो, तुम भी हमारी तरह ही लग रहे हो।
ट्रक ड्राइवर हो, हमारे ही पेशे से हो। उसके बाद हेमंत ने कहा, हाँ जी, मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ और आप भी ट्रक ड्राइवर ही हैं। फिर तो हम भाई हुए। आप मेरी मदद करिए, मुझे ये एड्रेस बता दीजिए। फिर हेमंत ने उस आदमी को एड्रेस की स्लिप दिखाई। उसने स्लिप को देखा और कहा, अरे भाई, आपसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको 10 किलोमीटर पहले ही मेन रोड से आगे बढ़ना था। आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। आप एक काम करो, यहाँ से वापस मुड़ो और जब मेन हाईवे आए तब सीधे निकल जाना, आप पहुंच जाओगे। हेमंत ने कहा, भाई जी, माफ करिएगा, लेकिन ये रास्ता मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई दूसरा रास्ता बताएं, क्योंकि मेन वाले रास्ते पर पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े हैं और मैं वहां से नहीं गुजर सकता। ये बात सुनते ही वह ट्रक ड्राइवर हेमंत को घूरने लगा और उसने हेमंत से कहा, क्या लेकर जा रहा है ट्रक में? कुछ गैर कानूनी है क्या? बता बता। हेमंत ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। बस फर्क इतना है कि मैंने थोड़ी पी हुई है और मेरे ट्रक में शराब भी पड़ी हुई है। अगर पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो आप समझ सकते हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं उस रास्ते से होकर नहीं जा सकता, प्लीज भाई मदद करिए। उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, चल ठीक है, मैं तुझे रास्ता बता देता हूँ, लेकिन हाँ, याद रखना, जो रास्ता मैं तुझे बता रहा हूँ उस रास्ते पर ट्रक को बिल्कुल नहीं रोकना है। जब तक मेन रोड पर नहीं पहुंच जाते तब तक ट्रक को चलाते रहना, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। यहां से तू सीधा जाएगा, फिर लेफ्ट लेगा। लेफ्ट लेने के बाद 4 किलोमीटर आगे एक कच्चा रास्ता पड़ेगा, उस कच्चे रास्ते पर चल देना। करीब 16 किलोमीटर बाद तुझे एक मेन हाईवे नजर आएगा, वहां से सीधा आगे बढ़ जाना, तू अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखना, ये जो 16 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, ये कोई आम रास्ता नहीं है। यहाँ पर रात के वक्त बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग मरे हैं। पहले यहाँ कई चोर डकैत रहते थे जो आने जाने वाले लोगों को लूट कर मार देते थे। उनकी आत्माएं आज भी इसी कच्ची सड़क पर भटकती रहती हैं। तो अपना ख्याल रखना भाई, ठीक है? जब हेमंत ने यह सारी बातें सुनी तब मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सब अंधविश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर हेमंत ने सोचा, उसे क्या, उसे तो अपने रास्ते का पता चल गया है। अब सामने वाला जो भी बोलता रहे, उसे क्या लेना देना। यही सोचते हुए हेमंत मुस्कुराते हुए अपने ट्रक में बैठ गया और जैसा जैसा उस ट्रक ड्राइवर ने हेमंत को रास्ता बताया था, हेमंत उसी रास्ते पर चल दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने उसे रास्ता बताया था, हेमंत वैसे वैसे ट्रक को ड्राइव करता जा रहा था। लेकिन तभी वह कच्ची रोड शुरू हो गई। जैसे ही उसका ट्रक उस कच्ची रोड पर चलना शुरू हुआ, हेमंत को एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी। जब उसने उस कच्ची सड़क को देखा तो उसका अंत नजर ही नहीं आ रहा था। हेमंत ट्रक को लेकर उस कच्ची सड़क पर चलते चलते बहुत आगे तक आ गया, लेकिन वहां उसे कोई दूसरी गाड़ी या बाइक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस 16 किलोमीटर कच्चे लंबे रास्ते पर उसका ट्रक अकेला ही चल रहा हो। जब हेमंत बहुत ज्यादा थक गया और उसे उस कच्चे रास्ते से डर लगने लगा, तब उसे इन सब चीजों का सिर्फ एक ही समाधान नजर आया, और वह था शराब। क्योंकि हेमंत को पता था कि जब वो एक बार शराब पी लेगा तब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगेगा। यही सोचते हुए हेमंत ने जितनी भी शराब की बोतलें पास थीं, सब घटाघट करके खाली कर दी और आखिरी की एक बोतल बचा ली। जब शराब का नशा उसके सिर पर चढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। यह सोचकर हेमंत हंसने लगा और इस बात पर भी हंस रहा था कि कैसे शराब पीने से पहले वो इस कच्चे रास्ते से डर रहा था। शराब पीने से पहले तो उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद वो एकदम नॉर्मल और रिलैक्स होकर ट्रक चला रहा था। तकरीबन 6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हेमंत को बहुत भूख लगने लगी और उसे याद आया कि उसने चिकन भी रखा था। उसके बाद हेमंत ने एक जगह पर ट्रक को रोका। नशे में तो वैसे भी उसे किसी चीज का कोई डर नहीं लग रहा था। हालांकि वो इलाका बहुत डरावना लग रहा था, फिर भी बिना डरे हेमंत ने ट्रक से नीचे उतरकर सारा सामान सेट करना शुरू किया। एक किनारे पर उसने अपना गैस स्टोव तैयार किया और उस पर चिकन बनाने लगा। मुझे तो सोचकर भी हैरानी होती है कि उस 16 किलोमीटर कच्चे लंबे रास्ते पर, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, हेमंत अकेले ट्रक को साइड में लगाकर चिकन बना रहा था। और यह सब वो सिर्फ इसीलिए कर पा रहा था
क्योंकि वो नशे में था। धीरे धीरे चिकन पक रहा था और हेमंत की जुबान से पानी निकल रहा था। हेमंत बहुत ही ज्यादा खुश था। हेमंत सोच रहा था कि चिकन खाकर आराम से पेट भर जाएगा और फिर आराम से आगे के सफर पर निकलेगा। जब हेमंत चिकन पका रहा था, अचानक उसे वहां किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। उसने चारों तरफ देखा तो कोई नजर नहीं आया। हेमंत ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है, कोई है क्या यहाँ? जब किसी का कोई जवाब नहीं आया और कोई नजर भी नहीं आया तो उसे लगा कि यह शराब का ही नशा है, इसलिए उसे वहम हो गया होगा। यही सोचकर हेमंत वापस चिकन बनाने पर ध्यान देने लगा। तभी उसकी नजर दूर एक अंधेरी जगह पर पड़ी। उसने देखा कि वहां से एक शॉल ओढ़ा हुआ एकदम अजीब सा दिखने वाला आदमी चलता हुआ आ रहा था। उसने अपना पूरा चेहरा शॉल से ढका हुआ था, जैसे गांव में लोग सर्दियों के वक्त में पहनते हैं। वही शॉल उसने ओढ़ी थी जिससे उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वह सीधा सीधा हेमंत की तरफ बढ़ रहा था। अब हेमंत शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह कोई इंसान है या कोई भूत प्रेत। हेमंत चुपचाप अपना चिकन बना रहा था और सोच रहा था कि जो भी हो वह अपना रास्ता लेकर चला जाएगा। उसे तो सिर्फ अपना चिकन बनाने से मतलब था, इसलिए हेमंत ने उस आदमी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह शॉल ओढ़े और धोती पहने आदमी चुपचाप हेमंत के पास आकर खड़ा हो गया। हेमंत ने कहा, क्या बात है भाई, क्या काम है मुझसे? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हेमंत ने पूछा, ओ भाई, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? नजर नहीं आता मैं अपना खाना बना रहा हूं यहाँ पर, चलो निकलो यहाँ से। हेमंत के इतना बोलने के बाद भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हेमंत ने गुस्से में पूछा, तू भी खाएगा क्या? इतने गौर से क्या देख रहा है? जैसे ही हेमंत ने यह बात बोली तब उसने कहा, हाँ मैं खाऊंगा, क्या मुझे खिलाएगा तू? जैसे ही हेमंत ने उसकी आवाज सुनी, हेमंत ने कहा, अच्छा तो तुझे चिकन खाना है, चल ठीक है, थोड़ा सा तुझे भी दे दूंगा, लेकिन याद रखियो कि कोई दिलदार मिला था जिसने तुझे अपने हाथों का बना हुआ चिकन खिलाया था। चल बैठ जा यहीं पर। उसके बाद वह वहीं बैठ गया और हेमंत भी बैठ गया। धीरे धीरे चिकन पक रहा था और उस आदमी की नजरें उसी चिकन पर थीं। वह ना लेफ्ट देख रहा था, ना राइट, ना सामने, बस उसकी नजरें उस चिकन पर जमी हुई थी। हेमंत को ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखा है और उसे खाना नहीं मिला है, इसलिए वह इतने गौर से चिकन को देख रहा था। जब चिकन पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया तब हेमंत ने कहा, अब रुको, मैं बर्तन लेकर आता हूं, उसके बाद हम खाएंगे। हेमंत यह कहकर उठा और ट्रक की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, रहने दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। जब हेमंत ने यह आवाज सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हेमंत ने पीछे मुड़कर देखा और उस आदमी ने जो शॉल ओढ़ी हुई थी उसने उसे फेंक दिया। फिर उस आदमी ने गरम गरम कढ़ाई गैस से उठाई और वह गरम गरम चिकन अपने मुंह में डालने लगा जैसे सालों से भूखा हो। यह देखकर हेमंत की हालत खराब हो गई कि आखिर यह कैसा इंसान है जो आदमी गरम गरम चिकन जानवरों की तरह खा रहा था। ना उसके हाथ जल रहे थे और ना ही मुंह जल रहा था। इतना भयानक नजारा देखने के बाद हेमंत का नशा मानो गायब हो गया। 3 बोतल शराब का नशा एकदम हवा की तरह गायब हो गया। हेमंत को अब डर लगने लगा था। उसने नीचे की ओर देखा तो उसकी पैंट पूरी गीली हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा डर गया था। हेमंत ने जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत दी और तुरंत ट्रक में जाकर बैठ गया। उसका जो कुछ भी सामान था वह सारा सामान वहीं बाहर छोड़ दिया और ट्रक को लेकर वहां से निकल गया। जब हेमंत वहां से ट्रक को लेकर निकला तो उसने देखा कि वह आदमी जिसने शॉल ओढ़ रखी थी उसी कढ़ाई को हाथ में लिए चिकन खाता हुआ उसके ट्रक के पीछे एकदम जानवरों की तरह भाग रहा था। हेमंत का ट्रक उस वक्त 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और वह आदमी लगभग उसके ट्रक को पकड़ने ही वाला था। उस वक्त हेमंत का शक यकीन में बदल गया कि वह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत था। उसके बाद जब हेमंत मेन हाईवे पर पहुंचा तब उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। हेमंत का गला बार बार सूख रहा था और जो कुछ भी उसने देखा था वह सब चीजें उसे डराने लगी। बहुत मुश्किल से हेमंत ने सुबह सारा सामान डिलीवर किया। जब हेमंत ने उस घटना के बारे में ज्यादा सोचा
तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे बहुत तेज बुखार हो गया। रात के वक्त जब भी हेमंत सोता तो उसे वही अजीब सा प्रेत शॉल ओढ़े हुए नजर आता। वह हेमंत से सिर्फ एक ही चीज मांगता, मुर्गा ला, मुर्गा ला, मुर्गा ला, चिकन ला, चिकन ला। उसकी यह आवाज हेमंत को बार बार सुनाई देती और वह हेमंत से कहता, मैं वही हूं, चिकन ला, मैं वही हूं। हर रात हेमंत को सपने में यही सब चीजें दिखाई देती और सुनाई देती। आखिरकार जब हेमंत हार मान गया था तब उसने भगवान का रास्ता अपनाया। उसने मंदिर जाना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने इन सभी चीजों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। आज भी हेमंत उन चीजों को पूरी तरह से भूल नहीं पाया है, लेकिन जितना हेमंत को पहले डरता था अब उसे उतना डर नहीं लगता। हेमंत ने शराब पीना भी छोड़ दिया है, क्योंकि वह समझ चुका था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह शराब के कारण ही था। अगर वो शराब नहीं पी रहा होता तो उसे रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और वो उस कच्चे रास्ते पर नहीं पहुंचता। शायद उसे वह प्रेत भी नजर नहीं आता। फिर हेमंत ने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का फैसला कर लिया। उसने यह समझ लिया है कि जीवन में कोई भी बुरी आदत हमें केवल मुसीबत में डालती है। इसलिए अब हेमंत अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है।